कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जे.के. गौतम साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुजन एक्टिविस्ट हैं, बहुजनों की बात रखते हैं, बड़े दबंगई से रखते हैं, और हमारे चैनल पर तो आप उनको देखते ही रहते हैं, लगातार आते रहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम जो बात करेंगे, जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा, बहन जी के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी एक बहुजन समाज के ही नेता के द्वारा, गला घोंटने की धमकी, और अफसोस तो इस बात का है कि वो भी उसी शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, उसी बहुजन समाज से आते हैं, जो अपना एक संगठन भी चलाते हैं। उसके 2-3 बार नाम बदल चुके हैं, जस्टिस पार्टी रखा, पहले परिसंघ था। तो और मैं उनको 1-2 बार उनके प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है। मैं जोधपुर में था एक उनके प्रोग्राम में, तो बड़ा आदर भाव से, इसी कांग्रेस में रहते हुए, अभी लास्ट एमपी से इलेक्शन के पहले की बात है, बड़े आदर भाव से उन्होंने वहाँ एक स्पीच में कहा कि मैंने तो मायावती जी को भी कहा था, कुछ मतलब सलाह दी होगी, उन्होंने कभी दी थी या नहीं थी, ऐसा उन्होंने स्पीच में बोला, बहुत ही इज्जत के साथ। मायावती जी को भी हमने कहा कि आप ऐसा कुछ करिए, ऐसा कुछ उन्होंने पुराना कोई चीज़ बताया। तो ये अचानक से इस तरह की भाषा, और ये खाली उदित राज का नहीं है। मैं जब देखता हूँ तो कभी चंद्रशेखर या कभी मायावती के भतीजे आकाश आनंद चंद्रशेखर को टारगेट करते हैं, कभी चंद्रशेखर उनको मायावती को इनडायरेक्टली टारगेट करते हैं, और उदित राज ने तो सारी हदें पार कर दी हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि जो उदित राज जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, और वो निंदा से भी परे है। ये आज़ाद भारत में पहली बार है, पहली बार। देखिए, मर्डर तो हुए हैं, लोगों, आतंकवादियों ने नेताओं को मारा है, अचानक से, सडन से, बिना मारा है। राजीव गांधी को मारा, इंदिरा गांधी को मारा, हाँ, आतंकवादियों ने मारा, ये क्लियर है। बहुत सारे लीडर्स को मारा, ठीक है, टेररिस्ट ने मारा है। लेकिन एक आज़ाद भारत में, एक 75 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी एक्स सीएम जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हूँ, और एक लोकप्रिय तो है ही अपने समाज में, उसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है, और इस तरीके से एक लीडर जो पार्लियामेंट का मेंबर रहा है, जिसने 5 साल पार्लियामेंट में काटे हैं जी, वो अगर सीधे हत्या करने की धमकी देता है, मतलब एकदम गला घोट के मार डालना चाहिए, मार देना चाहिए, तो ये बहुत ही एक गंभीर अपराध है कि गला घोट देना चाहिए। कहा है सर उन्होंने, वो मार देना है कि आप किसी का गला घोटोगे तो क्या करोगे? हाँ, मारने के लिए होगा ना। एक वो मर्डर है, प्लान मर्डर है, और आप लोगों को भड़का भी रहे हो, आप रास्ता भी बता रहे हो, क्योंकि आप अपने घर में नहीं कह रहे हो। ये स्टेटमेंट उनका घर में नहीं है, ये स्टेटमेंट उनका पब्लिकली है, उनके संगठन की मीटिंग में, जिसमें बहुत सारे लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए थे, और किसी ने भी विरोध नहीं किया। तो कहीं ना कहीं बड़े प्लान से, ये अचानक तो उन्होंने वो बोला नहीं है, बहुत प्लान से, सोच समझ के, एक घटिया मतलब पब्लिसिटी के लिए, एक चीप पब्लिसिटी के लिए। क्योंकि जब आदमी का विनाश होता है ना, जब आदमी का सब कुछ खत्म हो जाता है, तो वो इतने नीच स्तर पर उतर आता है कि वो पब्लिसिटी के लिए, फेमस होने के लिए, वो किसी बड़े लीडर को टारगेट करता है, ताकि उसका समाज, उसकी पार्टी आक्रोश में आए, और वो जगह जगह उसका नाम ले। ट्रेंड सा बन गया एक, जो ना ट्रेंड बन गया। तो इसमें तो वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जो उनकी स्थिति है उदित राज जी की, पहली बात तो उनका नाम जो ना
उदित राज नहीं था। आप ये देखिए, रामराज, 5 मजे, उनका नाम रामराज था। यानी रामराज जिसका नाम हो, फिर उसने एक चोला बदला। उसने देखा करे रामराज बनके तू दलितों का बेवकूफ नहीं बना सकता। जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो काशीराम को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, तू उनका बेवकूफ नहीं बना सकता। उसका बेवकूफ जब बनाएगा पहले अपना नाम बदल ले। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और नाम चेंज किया। बौद्ध धर्म की दीक्षा तो आरएसएस वालों ने भी ले रखी है। उनका भी अपना एक सेंटर है आरएसएस का, जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर घूम रहा है। कुंभ में स्नान भी कर रहा है वो संगठन। अच्छा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बौद्धिस्ट तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो प्लान से हुआ। तो उदित राज जी का प्लान से आना, एक धर्म की दीक्षा लेना, ठीक है, और अम्बेडकरवाद पे चलना, संघ अपना बनाना नहीं, और फिर दलित जो समुदाय है उनको कहीं ना कहीं सिंपैथी जाती है उनको। लेकिन आपने देखा होगा कि इस आदमी को केवल राजनीति करनी थी। बाबा साहब को यूज किया, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, इस आदमी ने जो यूज किया केवल कुर्सी तक पहुंचने के लिए। और ये तब पहुंचा जब बीजेपी ने इसको टिकट दिया, ये बीजेपी में शामिल हुआ। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि एक अम्बेडकरवादी आदमी, एक पेरियार की विचारधारा से बुद्ध की बात करने वाला नहीं, धम्म की दीक्षा लेने वाला, और वो शख्स जो है जाता है मोहन भागवत के पैरों में जाके गिराता है, वह नाक रगड़ता है और वहां से एक टिकट लेता है, और टिकट लेता है, और मोदी जी के गुलामीगिरी करता है, अमित शाह जी की गुलामीगिरी करता है। यानी एक अम्बेडकरवादी इतना बड़ी गुलामीगिरी करके और 5 साल तक सत्ता का सुख भोगता है बाबा साहब के नाम पे, दलित समाज के नाम पे। तो वो जो 5 साल जो इतने आरएसएस में बिताए हैं ना, जो आगे शिक्षा ली, आपने देखा होगा कि उस 5 साल में कितने मंदिर गया, ये हनुमान जी के मंदिर जाता है नहीं, और नए नए जो मंदिरों पे जाता है, महादेव के मंदिर जाता है, राम जी के मंदिर जाता है। भाजपा ज्वाइन करेगा तो जाना ही पड़ेगा ना, वहां नारे भी लगाता है, जाना ही पड़ेगा। वहां जय श्री राम के नारे लगाता है। यानी आइडियोलॉजी के खिलाफ जो आइडियोलॉजी, और 5 साल में जितनी भी एट्रोसिटी इस देश में दलितों पे हुई, जितनी भी एट्रोसिटी हुई, और जितना भी संविधान को कमजोर किया गया इस सरकार ने, तो पूरी 5 साल ये साइलेंस रहा। चाहे SC/ST एक्ट का आपने देखा होगा, संविधान जलाने का मुद्दा हुआ होगा, किसान आंदोलन में आपने देखा होगा, जितने भी घटनाएं हुई हमारे लोगों के साथ में, रेप हुए, बलात्कार हुए, घोड़ियों से रोका गया, इस आदमी का कभी भी मुंह नहीं खुला। ये वहां गुलामीगिरी कर रहा था पूरी तरीके से। तब अत्याचार नहीं दिख रहे, तब इसको अत्याचार ना, तो तब इसे बहनजी नहीं दिखाई दी, तब इसे कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब इसे लगा कि तुझे टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी तुझे निकाल दी, टिकट नहीं देगी, तो कांग्रेस में चला गया। अब कांग्रेस में इसका कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी कांग्रेस में, क्योंकि ये खुद हार गया, ये आदमी खुद हार गया। समाज ने इसको नकार दिया, सबसे कम वोट लेके आया, समाज ने इसको नकार दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि चर्चा में बने रहने के लिए, एक जो हमारा समाज है ना, किसी को भी हीरो बना देता है, नहीं किसी को भी जीरो बना देता है, ये है समाज में। हाँ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसने जो ये प्लान से बहन जी के बारे में जो इसने कहा है, भाई प्लान है, और ये हीरो बनना चाहता है, दोबारा से हीरो बनना चाहता है। तो मेरी तो अपील है कि समाज इसे सीरियस ना ले। देखिए, मैं डॉक्टर हूं, मुझे ऐसी लैंग्वेज पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप देख लिए कि जैसे साइको हो जाता है ना, कोई साइको है, बीमार आदमी, एक तो बीमार आदमी साइको, एक पागल कुत्ता, एक डॉग जब पागल हो जाता है तो पब्लिक उसके पीछे नहीं भागती है, साइको को भी उसके ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ, उसके हाल पे, वैसे उसके हाल पे छोड़ दिया। yes. और पागल कुत्ते का भी यही करती है, उसे उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। नहीं, पागल कुत्ते कोई अपने घर में थोड़ा ना लेके आता है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, पागल हो गए क्या वो? डेफिनेटली। अच्छा, कोई शक नहीं है, साइको हो गया उदित राज, रामराज साइको हो गया है। उसे नहीं पता कि महिला का सम्मान क्या होता है। अगर ये वक्तव्य अगर वो सोनिया गांधी के बारे में देता, कहां है कांग्रेस आज? दिल्ली में जीरो है
खाता भी नहीं खोल पाई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वो उदित राज, रामराज जी अगर इस पैमाने पे कहता है कि बीएसपी खत्म हो गई है, उसका गला मतलब घोट के मार देना चाहिए बहन जी का। तो कांग्रेस दिल्ली में कहां है? कहां है कांग्रेस दिल्ली में? सोनिया का गला घोट दे। आप सोनिया, आप क्यों नहीं कह रहे आप सोनिया के बारे में? आप प्रियंका, इतनी बड़ा उन्होंने रैली करी दिल्ली में, प्रियंका गांधी ने गली गली में घूमी है। आप हिम्मत दिखाइए, आप प्रियंका गांधी का गला घोटने की बात कीजिए। आप में हिम्मत नहीं है। आप हमले करोगे तो केवल अपने लोगों पे करोगे, अपने ही लोगों पे हमले करोगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए कि इसमें अभी तक जो हमारे बहन जी हैं या हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं या बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, इस पर, क्योंकि ये तो गला मतलब डायरेक्टली नहीं कह रहा कि मुझे गला घोट देना चाहिए, लोगों को उकसा रहा है ना मरवाने के लिए बहन जी को, तो इस पर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे लोग? नहीं एफआईआर, देखिए एफआईआर नहीं, इसको हीरो मत बनाइए, इसको जेल क्यों नहीं भेजना चाहिए? नहीं, इसको फूल भेजो, इसे गिफ्ट भेजिए गेट वेल सून के नाम से, ठीक है? ये बीमार हो गया है, बीमार हो, राजनीति के काबिल तो रहा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, राजनीति के काबिल नहीं है। कांग्रेस में भी इसने कांग्रेस को फंसा दिया है। राहुल गांधी, इसकी तो वाइफ है वो भी जनरल कास्ट से है। बिल्कुल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कभी भी इस वक्तव्य को कबूल नहीं करेंगे। राहुल गांधी फंस गया है, बुरी तरह से फंस गया है, इसने फंसा दिया कांग्रेस को। तो इसको तो ये बीमार है, इसको फूल भेजें, गेट वेल सून के मैसेज भेजें इसको कि जल्दी से जल्दी इस साइको से, पागलपन से निकले और इसका इलाज हो। तो साथियों, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सुन रहे थे हमारे चैनल पर डॉक्टर जेके गौतम साहब को, और हमारे दोनों चैनल पर आप इस एपिसोड को देख सकते हैं, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज पर। और आप हमारे दोनों ही चैनलों को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के मुद्दों को हम आप तक पहुंचा सकें और जो हमारे एक्टिविस्ट हैं उनकी राय आप तक पहुंचा सकें। और हो सके तो एक छोटा सा आर्थिक, या जितना हो सके उतना एक आर्थिक सहयोग भी करें। एक बड़ा खर्चा स्टूडियो चलाने के लिए करना पड़ता है। बहुत बहुत आपको साधुवाद डॉक्टर साहब। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714